कि कॉन्टैक्ट एट ए कोज लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट एट ए, आप ए के अबाउट मूवमेंट नहीं ले सकते बिकॉज यहाँ से तो इनका कॉन्टैक्ट हटने वाला है, इस डायरेक्शन में जाने वाला है। आप सोच के देखिए, ये फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में जाएंगे, बाकी तो कॉन्टैक्ट हटाने का कोई ऑप्शन है ही नहीं ना। तो यहाँ से कॉन्टैक्ट, बट इस पॉइंट पे कोई कॉन्टैक्ट हटेगा नहीं, इस पॉइंट पे कॉन्टैक्ट रहने। सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम्स यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया। माय डियर फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम लोग देखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो सिविल एंड मैकेनिकल वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम लोग लेंगे सो दैट आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत अच्छी हो पाए। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। पहला क्वेश्चन स्क्रीन में आपके सामने है माय डियर। द राइट एंगल यूनिफॉर्म सिलेंडर बार AOB जो बार दिख रहा है आपको, ये वाला राइट, हैज मास m, इसका नेट मास m है। इफ द फ्रिक्शन एट द पिवट O इज नेग्लेक्टेड, O पे फ्रिक्शन कुछ नहीं है, इन्होंने साफ साफ कह दिया यहाँ पे, इनको फ्रिक्शन को हमें नेग्लेक्ट करना है। द मिनिमम सिलेंडर मास m1 रिक्वायर्ड टू कोज लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट एट E इज। सोचो इस क्वेश्चन में कह क्या रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि इतना मिनिमम मास हमें बता दो सो दैट ये ए से कॉन्टैक्ट इनका मूव हो जाए, कॉन्टैक्ट हट जाए। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है माय डियर। देखिए वेरी फर्स्ट, इस क्वेश्चन में दो पार्ट हम लोग करना चाहें तो देखिए, पहला जो है m1 मास नीचे की तरफ डाउनवर्ड है, इसका मतलब सर जो लगेंगे फोर्स, आप इनका फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे, इनका फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे राइट, इनका फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे माय डियर। ओके, इनका फ्री बॉडी डायग्राम जब हम लोग देखेंगे, नीचे की तरफ वेट जो लगेंगे m1g, सबको पता है सर वेट हमेशा नीचे की तरफ ही लगेंगे, m1g हमारे नीचे की तरफ वेट लग गए। ओके, नाउ सी, आप देखिए स्ट्रिंग जो है वो सेम है, इसका मतलब इनमें टेंशन सेम होने वाली है। अब टेंशन यहाँ पे आप देखिए, इसमें टेंशन T, इसमें टेंशन मैं कहूँ T राइट। तो नेट आप देखेंगे, जब नेट फोर्स बैलेंस करेंगे वाई डायरेक्शन में सर, 2T इक्वल्स टू m1g, T इक्वल्स टू m1g डिवाइड बाई 2। पहली चीज जो हमारे पास निकल करके आ रही है कि जो नेट टेंशन इनमें होगी वो m1g डिवाइड बाई 2 होगी। बहुत बढ़िया सर, ब्यूटीफुल। इस रस्से में जो फोर्स होंगे m1g डिवाइड बाई 2, देखो क्यों काम में आएंगी, बिकॉज मैं ए पे ये कहना चाहने कि ए पे कॉन्टैक्ट इनका लूज हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं माय डियर। अब बार AOB जो था उसको देखते हैं, उनका नेट मास था हमारे पास m, उनका नेट मास हमारे पास था m। अब आप सोचिए 12/3 डिस्टेंस में मास होगा 2m/3। नेट मास जब m था, l लेंथ में मास हमारा था m, तो एक लेंथ में हो गया सर m/l, और 12/3 लेंथ में हो जाएगा माय डियर 2m/3। देखो इस तरीके से चीजें आई है। ओके, इनका मास कितना हो जाएगा, इनका मास सिंपल सा सर जो बच गया m/3, l बाई डिस्टेंस में जो बच गया l/3 वो हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में करूंगा क्या मैं, सिंपली इस क्वेश्चन में करूंगा क्या, देखो इनका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा m/3, इनका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा 2m/3, ये इनके वेट नीचे की तरफ लग रखे होंगे, उनकी बातें कर रहा हूं मैं राइट। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। देखिए भाई लोग, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा कंसेप्ट क्या कहेगा, मान लो मैं पॉइंट O के अबाउट मूवमेंट लूँ, पॉइंट O के अबाउट मैं मूवमेंट लूँ तो ये वाले फोर्स की वजह से, अब आप देखिए इनके मूवमेंट लूँगा। मैंने इससे पहले जो लेक्चर बनाए थे मैकेनिक्स के, उनमें मैंने बताया था कि मूवमेंट जब आप देखते हो तो किस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करते हो। सिंपली मैं बात करूँ m1g डिवाइड बाई 2, ये वेट, ये वाले फोर्स, सिंपली मैं इनकी बात करूँ, यहाँ से देखो आप रस्सी को कट करोगे, यहाँ से रस्सी को कट करोगे तो रस्सी को कट करोगे तो ये फोर्स ऊपर की तरफ, और इनमें जो होंगे वो नीचे की तरफ, इनमें जो होंगे वो नीचे की तरफ। तो इनके मूवमेंट सिंपली इस डायरेक्शन में होंगे क्लॉकवाइज, m डिवाइड बाई 3 की वजह से होंगे वो भी क्लॉकवाइज होंगे, 2m डिवाइड बाई 3 की वजह से होंगे वो एंटी क्लॉकवाइज होंगे। और माय डियर ये आपने कर दिया बैलेंस तो आपका क्वेश्चन ही बन गया। देखिए अब सिंपली पहली चीज हमारी जो थी सर, हमें टेंशन मिल गई। ओके, टेंशन की जो वैल्यू थी m1g डिवाइड बाई 2 आ गई। देखिए पहली जो टेंशन थी m1g डिवाइड बाई 2, T/2 इन्होंने इसलिए बोला, इन्होंने नेट टेंशन T मान ली थी, बट m1g डिवाइड बाई 2 हमारा आंसर है राइट। देखिए मूवमेंट O के अबाउट ले रहे हैं, अब देखिए 2mg डिवाइड बाई 3, और इनकी नेट जो डिस्टेंस थी वो थी 12/3 थी ना,
तो 12/3 का आधा हो गया सर L/3 और इनका एंगल 60 डिग्री था, 60 डिग्री था। तो ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली परपेंडिकुलर L/3 कोस 60 डिग्री जो हमें यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। इनकी वजह से मूवमेंट इस डायरेक्शन में था। अब बात करते हैं अदर मूवमेंट्स की, mg/3 इनकी वजह से क्लॉकवाइज, इसलिए मैंने माइनस कर दिया। टेंशन वाले की वजह से जो क्लॉकवाइज था उनको भी मैंने माइनस कर दिया। उसके बाद तो माय डियर सिर्फ सॉल्यूशन करना था, कैलकुलेशन पार्ट था आप लोगों का था, सोल्व करोगे m की वैल्यू आप यहां से निकाल पाओगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, मूवमेंट्स का आपको आइडिया लगाना बेहद जरूरी हो गया था यहाँ पे, राइट। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the angle of tilt theta with horizontal so that the contact force at B will be one half that A। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि रिएक्शन एट A इक्वल्स टू 2 times रिएक्शन एट B। ये बोल रहे हैं ना कॉन्टैक्ट फोर्स एट B विल बी 1/2, मतलब आप ऐसे बोल दो B इक्वल्स टू 1/2 डिवाइड RA। इसको सोल्व करेंगे तो यही चीज हमारे पास आगे आएगी, राइट। ए फॉर द स्मूथ सिलेंडर्स, देखो अब इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये एंगल थीटा है, जमीन से इनका एंगल थीटा है माय डियर, यहाँ पे ऑलरेडी हमें गिवन है। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, बड़ी सिंपल सी बात है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इनकी वजह से जो रिएक्शंस होंगे वो होंगे RA, इनकी वजह से जो रिएक्शन होंगे वो होंगे RB, और इनके वेट माय डियर मैं कह दूँ W है, वो हमेशा नीचे की तरफ लगेंगे, वो हमेशा नीचे की तरफ ही लगेंगे। देखो अब फ्री बॉडी डायग्राम में, फ्री बॉडी डायग्राम में आप देखिए RA मैंने बोला RA इस डायरेक्शन में थे, राइट, RB भी इस डायरेक्शन में थे, वेट हमेशा डाउनवर्ड थे। अब आप देखिए एंगल देखिए आप किस तरीके से लोगे। ये वाला एंगल था हमारे पास थीटा, ये वाला एंगल हमारे पास था थीटा, और ये वाला एंगल था हमारे पास 45 डिग्री, ये वाला एंगल हमारे पास था 45 डिग्री। देखिए ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ रिएक्शन एक्ट कर रहे हैं उनसे जस्ट ये वाला पॉइंट था, इनका एंगल तो 90 डिग्री होगा, ये तो हर किसी को पता है, इनका एंगल तो 90 डिग्री होगा, ये तो हर किसी को पता है। वेट और इनके बीच में अब देखिए, यहीं से आप देखिए, बिकॉज इस क्वेश्चन में आप एंगल का आइडिया लगा लोगे। ये हमारे वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे थे, इसको कैलकुलेशन आप माय डियर करोगे एंगल्स का तो ये थीटा ही बन के आएंगे जो जमीन से है। या फिर इस क्वेश्चन को आपको करने का एक तरीका और है, आप पूरे को थीटा से जमीन पे ले आओ, थीटा हटा दो आप, राइट, और सिर्फ वेट का कैलकुलेशन आप थीटा को कंसिडर करके करिए। उसके बाद आप सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को, तो भी इसमें कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, राइट। अब देखिए आप यहाँ पे एंगल का यदि आपको पता लग गया, उसके बाद तो इस क्वेश्चन में कुछ भी बचा नहीं। देखिए माय डियर, RA और RB के बीच में रिलेशन हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें निकालना था कि एंगल कितना आएगा। इन दोनों के बीच में मैं लामीज़ थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ। RA के सामने वाला एंगल, ये वाला एंगल नेट एंगल, सॉरी ये वाला एंगल माय डियर, RA यदि मैं लिखूँगा, इनको आगे भी आप लिखना चाहो तो W डिवाइड बाई ये वाला एंगल मैं मान दो 5 बोल देता हूँ, इसको W/5, ये लामीज़ थ्योरम होती है, राइट, साइन 5, ये लामीज़ थ्योरम होती है हमारी। तो RA डिवाइड बाई साइन 135, इसको सोल्व करिए आप, 190 135 माइनस थीटा होगी ना, ये देखिए RB के सामने का एंगल थीटा 90 45 135 प्लस थीटा, इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर्स आएंगे थीटा की वही वैल्यू हमारे लिए एप्लीकेबल होगी, जिसपे थीटा की ये वो वाली वैल्यू आएंगी जिसपे हमें RA इक्वल्स टू 2 RB मिलेंगे। सो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, सिंपली हमें एंगल का आइडिया लगाना था, उसके अलावा इसमें कुछ खास था नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं माय डियर। देखिए ए शॉर्ट सिलेंडर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, पहली चीज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ओके सर नो इशू, एंड वेट W इज रेस्टिंग ऑन ए V block of angle 2 alpha as shown into the figure. The correct statement about reactions at point A and B are, देखिए ये आपको डायग्राम गिवन है, अब आप देख के चलिए, ये है हमारे पास 2 अल्फा, ये है हमारे पास 2 अल्फा, तो ये कितने हो जाएंगे, सिंपल सी बात है सर, अल्फा हो जाएंगे, अल्फा हो जाएंगे। ये लो अल्फा, और ये हो गए हमारे पास अल्फा, और ये भी हो गए हमारे पास
अल्फ़ा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, पहली चीज़ यहाँ से जो निकल के आई थी वो ये है। अब आप देखिए आर ए ये और आर बी, ये हमारे हैं आर एट ए, ये हमारे हैं आर एट बी, ये है हमारे आर एट बी। देखिए यही हमें करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, यही तो हमें निकालने। करना क्या पड़ेगा माय डियर, वही सेम चीज़ लामीज थ्योरम सर हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। अब आप देखिए ये एंगल 90 डिग्री थे, ये देखिए ये 90 डिग्री थे, ये 90 डिग्री थे, ये अल्फ़ा थे। आप इनको निकालेंगे, इस एंगल को आप निकालेंगे जब, तो 90 प्लस अल्फ़ा प्लस मैं कहता हूँ x इक्वस टू 180, यहाँ x की वैल्यू आपके पास आएगी 90 माइनस अल्फ़ा, यहाँ पे 90 माइनस अल्फ़ा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सेम चीज़ें इनके साथ होने वाली है, सेम चीज़ें इनके साथ होने वाली है। अब देखिए वही सेम चीज़, हमारा कंसेप्ट जो सर पहले था वही करेंगे हम। ये पॉइंट मान लो मैं कहता हूँ यहाँ हमारे आर ए लग रहे थे, ये हमारे आर ए लग रहे थे, ये हमारे आर बी लग रहे थे, ये हमारे, या फिर इसको ऐसे कहिए, ये हमारे आर ए लग रहे थे, और ये हमारे आर बी लग रहे थे, और ये हमारे डब्लू लग रहे थे, ये हमारे डब्लू लग रहे थे। ये हमारे आर ए थे सर, ये हमारे आर बी थे, ये हमारे डब्लू थे। देखिए इनका एंगल कितना था, ये अल्फ़ा था, ये वाला एंगल 90 डिग्री था ना, ये वाला एंगल 90 डिग्री था, ये वाला एंगल 90 डिग्री था, और ये एंगल अल्फ़ा था, तो ये हो गया 90 प्लस अल्फ़ा। और ये वाला एंगल बी के साथ सामने वाला, बी के सामने वाला एंगल कितना हो गया, इसको जब आप सोल्व करें तो ये भी 90 प्लस अल्फ़ा, और सामने का जो एंगल बच गया वो कितना आएगा बच्चों, वो कितना आएंगे, ये 90 प्लस अल्फ़ा हो गया, ये 90 प्लस 180 माइनस 2 अल्फ़ा। इसको सोल्व करेंगे 360 99 180 माइनस 360 माइनस 180 माइनस 2 अल्फ़ा, तो ये हमारे हो गए 180 माइनस 2 अल्फ़ा, यही तो है ना, 180 माइनस 2 अल्फ़ा, ये एंगल हमारे। अब तो करना ही क्या, अब तो हमें सर लामीज थ्योरम लगानी है, आर ए डिवाइड बाई सामने का एंगल, सामने का पूरा एंगल माय डियर, पूरा एंगल, राइट, साइन 90 प्लस अल्फ़ा इक्वस टू आर बी डिवाइड बाई यही सेम चीज़, साइन 90 प्लस अल्फ़ा इक्वस टू वेट डिवाइड बाई साइन 180 माइनस 2 अल्फ़ा। अब तो बचा ही क्या है, साइन 90 प्लस अल्फ़ा हो जाएंगे हमारे कोस, ये भी हमारे कोस, और ये हमारे साइन चेंज नहीं होते 180 में से, तो ये साइन 2 अल्फ़ा ही रह जाएंगे। आर ए डिवाइड बाई कोस अल्फ़ा इक्वस टू आर बी डिवाइड बाई कोस अल्फ़ा इक्वस टू डब्ल्यू डिवाइड बाई साइन 2 अल्फ़ा, राइट। ये हमारे निकल करके आगे। अब आर ए की वैल्यू आप निकालना चाहो तो आप लिखोगे सर आर ए इक्वस टू, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आर ए इक्वस टू कोस अल्फ़ा डिवाइड बाई साइन 2 अल्फ़ा डॉट डब्लू। ये आर ए की वैल्यू आ गई ना, ये देखिए आर ए की ये वैल्यू आ गई। इससे अब इसमें दो ऑप्शन हमें करने थे। पहला ऑप्शन रिएक्शन एट पॉइंट ए इज डब्लू डिवाइड बाई 2 साइन अल्फ़ा, डब्लू डिवाइड बाई 2 साइन अल्फ़ा, उसको आगे कैलकुलेट करते हैं। साइन 2 अल्फ़ा को मैं लिख पाऊँगा 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, इस कोस अल्फ़ा से कोस अल्फ़ा चले गए, डब्लू डिवाइड बाई 2 साइन अल्फ़ा हमारे ऑप्शंस में सही आ रहे हैं। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो करेक्ट है सर, पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, आरबी के बारे में बातें करूं, आरबी के बारे में माय डियर, तो आरबी के बारे में बातें करूंगा। आरबी हमारे हो जाएंगे डब्लू कोस अल्फ़ा डिवाइड बाई साइन 2 अल्फ़ा। इसका मतलब सिमिलर आंसर आने वाले हैं सर, सिमिलर आंसर आने वाले हैं। रिएक्शन एट पॉइंट बी इज डब्लू डिवाइड बाई 2 साइन अल्फ़ा, ये भी सिमिलर आंसर आने वाले हैं, बिकॉज सेम ही तो टर्म यहाँ पे बन रही है ना, तो यहाँ पे बनी थी,
इसका मतलब सिमिलर आंसर्स आने वाले हैं। बहुत बढ़िया सर, ऑप्शन 1 एंड सी आर करेक्ट। आपको ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान देना बेहद ज़रूरी होता है कि जब भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ आप हर पॉइंट का ध्यान रखो। उसके जब आप हर चीज़ का ध्यान रखोगे तब आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होने वाली। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फोर्थ क्वेश्चन में पहली चीज़ जो आपको गिवन है, मास की वैल्यू गिवन है आपको, राइट। इफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन है, सरफेस, देन द मिनिमम फोर्स बी नीडेड टू रिमूव द वेज। इस वेज को हटाने के लिए मिनिमम फोर्स बी नीडेड टू रिमूव द वेज इज, ये वेज जो आपके पास गिवन है ये वेज है, राइट। इनको हटाने के लिए मिनिमम फोर्स की वैल्यू आपसे पूछी है। ओके सर, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है माय डियर। जब आप एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा बॉडीज़ कांटेक्ट में होती है आप उनका अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सिंपली। स्टोन का यदि मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो सिंपल सी बात है सर, जहाँ कॉन्टैक्ट हो रहा था वहाँ पहली चीज़ नॉर्मल फोर्स लगेंगे, राइट। दूसरा इनका वेट जो था वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जिनकी वैल्यू हमारे पास 4905 न्यूटन आई, और वो मिड पे लगेंगे। देखिए 0.5 मीटर यहाँ पे, 0.5 मीटर यहाँ पे। फ्रिक्शन की वैल्यू माय डियर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन एट पॉइंट ए हो गए, फ्रिक्शन एट पॉइंट ए हो गई। फ्री बॉडी डायग्राम है स्टोन का। अब देखिए आप जो वेज है वो कितना रिएक्शन यहाँ पे लगा रहे होंगे, वो कितना रिएक्शन यहाँ पे लगा रहे होंगे, वो ये वाले रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में ऑन दिस पॉइंट, राइट। एंगल की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में गिवन है 7 डिग्री का एंगल। यदि ये 7 डिग्री का है, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री से जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वाले एंगल की वैल्यू भी 7 डिग्री ही आएगी, राइट। नाउ सी, ये वाले रिएक्शन फोर्स की वैल्यू यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगी, नॉर्मल एट पी। फ्रिक्शन फोर्स माय डियर इस डायरेक्शन में लगेंगे, बिकॉज आप सोच के देखिए जब ये इस डायरेक्शन में मूव होंगे, जब ये इस डायरेक्शन में मूव होंगे तो इनकी मोशन इस डायरेक्शन में होगी। अब फ्रिक्शन का काम सिंपल सा यही होता है कि वो मोशन को रेजिस्ट करे, इस वजह से इनकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है माय डियर। देखिए इस डायरेक्शन में इनकी फ्रिक्शन की वैल्यू, बिकॉज ये इनकी मोशन जिस डायरेक्शन में हो रही थी उस डायरेक्शन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन हमेशा इस डायरेक्शन में ही फोर्स लगाएंगे। सो इस तरीके से फ्रिक्शन की वैल्यू हमारे पास आ गई। नाउ देखिए एफबीडीओ में वेज का बनाना चाहूँ तो वही सिमिलर चीज़ें, पी फोर्स है सर इस डायरेक्शन में जो हम लगा रहे थे, नॉर्मल फोर्स यहाँ पे, नॉर्मल फोर्स वो तो लगेंगे सर, उसमें कोई दो राय नहीं है। इनकी मोशन हो रही थी इस डायरेक्शन में, इसका मतलब फ्रिक्शन लगेंगे इस डायरेक्शन में। म्यू इंटू एन की जो वैल्यू थी पॉइंट सी की, वो ये वाली चीज़, ये फ्रिक्शन फोर्स है हमारे। अब आप देखिए एन एट बी, अब जो स्टोन था वो इस वेज पे कितना नॉर्मल लगाएगा, एन बी सर सिमिलर इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ये नॉर्मल फोर्स लगाएंगे। इनके फोर्स की वैल्यू माय डियर, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले जब हम स्टोन में देख रहे थे इस डायरेक्शन में थी, इसका मतलब सर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, अपोजिट इन डायरेक्शन। ये हो गए इनके फ्रिक्शन की वैल्यू 0.3 एन पी। अब तो बचा ही क्या इस क्वेश्चन में, सिंपली आप जितने फोर्स को नेगलेक्ट कर चाहो, बिकॉज यहाँ पे देखो इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दी थी इस क्वेश्चन में, वो ये चीज़ है, अज्यूम दैट द स्टोन डजंट स्लिप एट ए। इसका मतलब ये कहना चाह रहे कि आप ए के अबाउट मोमेंट ले सकते हो, यहाँ से वो स्लिप होने वाली है नहीं, यहाँ से वो स्लिप नहीं होने वाली। इसी तरीके से आपने पहला क्वेश्चन जो देखा था, पहला क्वेश्चन देखा था माय डियर, देखिए इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ गिवन थी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ गिवन थी वो ये कह रहे थे कि कॉन्टैक्ट एट ए कॉज लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट एट ए, आप ए के अबाउट मूवमेंट नहीं ले सकते, बिकॉज यहाँ से तो इनका कॉन्टैक्ट हटने वाला है, इस डायरेक्शन में जाने वाला है। आप सोच के देखिए ये फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में जाएंगे, बाकी तो कॉन्टैक्ट हटाने का कोई ऑप्शन है ही नहीं ना, तो यहाँ से कॉन्टैक्ट, बट इस पॉइंट पे कोई कॉन्टैक्ट हटेगा नहीं, इस पॉइंट पे कॉन्टैक्ट रहने वाला, इसीलिए इसके अबाउट हमने मूवमेंट लिया था। देखिए आगे देखते इस क्वेश्चन में। अब तो बचा ही क्या सर, इस पॉइंट के अबाउट माय डियर मैं मूवमेंट लूँगा तो मेरे ये वाले फोर्स की वजह से जो मूवमेंट हो रहे थे वो जीरो हो जाएंगे, ये वाले की वजह से मूवमेंट जीरो हो जाएंगे। देखिए पहला वेट की वजह से, वेट की वजह से मैं क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहा हूँ, क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहा हूँ, ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मल एट बी जो था, ये वाले फोर्स थे, इनके मैग्नीट्यूड हो गए, इनके कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो गए एन बी कोस 7, इस डायरेक्शन में हो गए एन बी साइन 7 डिग्री, इस डायरेक्शन में माय डियर, इस डायरेक्शन में देखिए
तीर का निशान आप यहाँ पे देखोगे, तीर का निशान यहाँ पे देखोगे, इसका मतलब ये फोर्स की डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में है, ये फोर्स की डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में है। एन बी कोस 7 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है ना। आप मैग्नीट्यूड मैंने बताया, मोमेंट लेना बताया था, सिंपली आप उस फोर्स को देखिए और घुमाइए। एंटी क्लॉकवाइज को इन्होंने पॉजिटिव लिया है। एन बी साइन 7 डिग्री की वजह से जो मैग्नीट्यूड आने वाला था, एन बी साइन 7 डिग्री की वजह से जो मैग्नीट्यूड आने वाला था वो होगा 0, बिकॉज इसी लाइन पे तो मैग्नीट्यूड एक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस माय डियर 0। मैंने बताया था जब आप लोगों को मोमेंट का मैंने भी लेक्चर्स बनाए थे, 5-5 10-10 मिनट के वो लेक्चर थे, बट उन इन डेप्थ यदि आप देखोगे समझोगे तो उसमें बहुत चीज़ें बताई हुई हैं, राइट। इनकी वजह से मैग्नीट्यूड मोमेंट 0 थे। अब देखिए इस फोर्स की वजह से इनकी वजह से इनका कोस जो कंपोनेंट होगा वो तो फिर इसी लाइन ऑफ एक्शन पे आ गया, इसका मतलब उनका मैग्नीट्यूड 0। इनका साइन जो कंपोनेंट होगा माय डियर, उनका मोमेंट होगा मैग्नीट्यूड मोमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव ले रहा था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उनकी ये वाली है 0.5 + 0.5, ये हमारे हो गए 1। यहाँ से एन बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, बिकॉज एक ही तो अननोन बच रहा था, एक ही तो अननोन बच रहा था। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल सर, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। एक चीज़ समझ आ गई, एन बी की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। अब देखिए इस फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ वेज, इसमें देखिए आप, इसमें देखिए आप, इसमें देखिए माय डियर, इसमें देखिए, मैं यदि सिंपली फोर्सेज को भी बैलेंस कर दूँ एक्स डायरेक्शन में एंड वाई डायरेक्शन में, तो भी मेरा काम बन जाएगा, तो भी मेरा काम बन जाएगा। यहाँ पे मैं फोर्सेज को बैलेंस करके क्यों नहीं निकाल पा रहा था, बिकॉज मेरे पास 2 अननोन थे, एन ए एन बी, फ्रिक्शन भी अननोन ही थे, राइट। 3 अननोन थे, मैं फोर्सेज की वैल्यू 2 ही बना पा रहा था, राइट। इस वजह से मेरे पास फोर्सेज बैलेंस करने से आंसर्स नहीं आ रहे थे, इसलिए मुझे मोमेंट लेना पड़ा। देखिए इसमें देखिए, सिंपली फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन 0 कर देता हूँ नेट फोर्स, और समीशन ऑफ फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन 0 कर देता हूँ, अपना काम बन जाएगा। देखिए फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन 0 करेंगे, एन सी ऊपर की डायरेक्शन में, एन बी को 7 डिग्री डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखिए एन सी माइनस ये माइनस इनका जो फ्रिक्शन फोर्स था, उनका ये वाला कंपोनेंट, इस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट था वो भी इनमें एडअप हो जाएंगे। देखिए ये दोनों एडअप हो गए, ये दोनों एडअप हो गए। यहाँ से एन सी की वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी। सिमिलरली मैं एक्स के लिए करूँगा, एक्स के लिए जब मैं करूँगा तब मेरे पास एन बी भी जो मैं निकाल पाया हूँ उनकी वैल्यू भी आएगी और एन सी की वैल्यू भी आएगी, बिकॉज इस डायरेक्शन में जो जो फोर्स लग रहे हैं, और पी अननोन हमारे बच रहे थे, पी यहाँ पे अननोन थे, ये एन सी और एन बी ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, इसीलिए मुझे एन सी एन बी की पहले वैल्यू निकालनी पड़ी। यहाँ से मुझे बी की वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज़ ओवर आंसर माय डियर, दिस इज़ ओवर आंसर्स, राइट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एंड जिन बच्चों ने वो मोमेंट वाला लेक्चर देखा होगा 8-7 मिनट का, तो उनको ये क्वेश्चन वहाँ पे भी मिला था। देखिए ए स्ट्रिंग ए सी बी, पहली चीज़ ये बात जो इन्होंने कही है कि स्ट्रिंग ए सी बी एक ही स्ट्रिंग है ऑफ लेंथ एल, सपोर्ट्स ए स्मॉल फ्रिक्शनलेस पुली सी फ्रॉम विच इज सस्पेंडेड ए लोड डब्ल्यू, राइट, डब्ल्यू हैंग्स बिटवीन 2 वर्टिकल वॉल्स विच आर डिस्टेंस d अपार्ट। बहुत बढ़िया। द एंड a इज़ हायर देन द बॉडी b बाई हाइट h। अभी आप डायग्राम देखोगे आपको समझ आ जाएगा, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में। द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एज डिफाइंड बाय द एंगल अल्फा, अल्फा की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहे हैं। ये एक रिलेशन वो आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में कि d और l के बीच में, h और h के l के बीच में रिलेशन है, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन है माय डियर, ये क्वेश्चन मैं वहाँ पे भी इस क्वेश्चन को लिया था। अब आप सोचिए स्ट्रिंग सेम है, आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, सिंपली शो कर दोगे सर टेंशन इसमें टी, इसमें भी टी, नीचे की तरफ वेट जो लग रहे थे हमारे डब्लू। अब इन्होंने ये चीज़ गिवन, ये चीज़ हमें दी है कि ए सी बी जो स्ट्रिंग है उनकी लेंथ है एल। देखिए पहला जो स्टेप है इस क्वेश्चन को करने का मैं यही करने वाला हूँ। पहले मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ, इसको डिवाइड करना चाहूँ तो मान लो मैं इसको कहता हूँ ये मेरी जो लेंथ है वो x है, और ये वाली जो हो जाएगी d माइनस एक्स। सिंपल सी बात है, यदि ये x है तो ये d माइनस एक्स हो जाएगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, यहाँ x ले सकते हो, यहाँ d माइनस एक्स, इसमें कोई इशू नहीं होने वाला, राइट। पहली चीज़ ए सी बी की जो लेंथ l थी वही से मैं लिखने वाला हूँ माय डियर। देखिए
इनका जो एंगल था, अब एंगल भी हम लोग बांट लेते हैं। पहला जो एंगल मैं मान लेता हूँ ये थीटा है, आप चाहो तो ये भी थीटा मान सकते हो। उसके बाद जो बचेगा ये वाला एंगल वो हो जाएगा अल्फ़ा माइनस थीटा, बिकॉज जो नेट एंगल थे हमारे वो अल्फ़ा थे, वो हमारे अल्फ़ा थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ से एंगल का टेंशन मैं आप लोगों को बता चुका, बिकॉज सेम केबल है तो उनमें टेंशन तो सेम ही रहने वाली है। अब देखिए समीशन ऑफ फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन में मैं बैलेंस करूँगा, बिकॉज मेरे पास अननोन दो ही है, डब्ल्यू टी और टी। तो मैं समीशन ऑफ फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन, समीशन ऑफ फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन जीरो करके भी अपने आंसर्स ले पाऊंगे, मुझे मोमेंट की कहीं पे भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, राइट। फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन में जीरो करूँगा तो इनका ये कंपोनेंट टी, ये टी कोस थीटा हो गए, टी साइन थीटा, इनके ये वाले कंपोनेंट हो जाएंगे टी साइन अल्फा माइनस थीटा, राइट। ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। यहाँ से मैं करूँगा टी से टी घर चले गए, थीटा इक्वस टू अल्फा माइनस थीटा, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो आपने पढ़ी होगी ना। यहाँ से थीटा की वैल्यू अल्फा बाई टू आ गई। पहली जो रिलेशन मेरे पास निकल करके आया थीटा इक्वस टू अल्फा बाई टू। अब देखिए माय डियर, इसको मैंने एक्स माना था, इसको डी माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब जो गिवन था मेरे पास लेंथ ए सी बी की जो लेंथ थी वो एल थी, एल होगी माय डियर ए सी प्लस बी सी। ए सी यहाँ इस ट्राइंगल से मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा ए सी हमारे हो जाएंगे एक्स डिवाइड बाई साइन थीटा। देखिए इसमें साइन थीटा लगाएंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू दिस डिवाइड बाई दिस ए सी। ए सी हमारे यहाँ से निकल के आगे एक्स डिवाइड बाई साइन थीटा, ये वाली टर्म, राइट। सिमिलरली मैं इस ट्राइंगल में लिखना चाहूँ, देखिए इस ट्राइंगल में आप ये वाली डिस्टेंस हमें ऑलरेडी गिवन थी h, ये वाली डिस्टेंस हमें गिवन थी h, ये वाली डिस्टेंस हमें गिवन थी h। देखिए एंगल की वैल्यू थी अल्फा माइनस थीटा, सेम मैं लगाऊंगा d माइनस एक्स, ये वाली डिस्टेंस होगी हमारे d माइनस एक्स डिवाइड बाई सी बी की जो वैल्यू थी, सी बी की जो वैल्यू थी वो हम लिखना चाहिए इस ट्राइंगल से, तो बी सी इक्वस टू हो जाएगा d माइनस एक्स डिवाइड बाई साइन, जो एंगल ये वाला बचा है अल्फा माइनस थीटा, अल्फा माइनस थीटा। बहुत बढ़िया। देखिए ये यहाँ पे हम इस इक्वेशन तक पहुँच चुके हैं। देखिए आगे बढ़ते माय डियर, अब थीटा और अल्फा इनके बीच में ऑलरेडी मेरे पास रिलेशन है थीटा इक्वस टू अल्फा बाई टू। कोई भी एक पुट कर दो आप, बिकॉज हमें चाहिए वैल्यू अल्फा की, इसलिए मैं अल्फा की टर्म में इनको लिखना चाहूँगा। अल्फा की टर्म में माय डियर मैं इनको लिखूंगा साइन अल्फा बाई टू डी माइनस साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। अब जो रिलेशन हमें गिवन था, देखिए ये वाला जो रिलेशन गिवन था वो भी कहीं ना कहीं काम में आने वाला है, वो भी कहीं ना कहीं काम में आने वाला है। इसको मैं यहाँ पे इस रिलेशन को यहाँ पे रखने वाला हूँ, राइट। इसको रखते ही माय डियर एल से एल में रिलेशन आ जाएगा, एल से एल घर चले गए, यहाँ पे साइन अल्फा बाई टू इक्वस टू 1/2 और अल्फा बाई टू इक्वस टू साइन इनवर्स साइन 30। सो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री निकल के आ गई, 60 डिग्री निकल के ये हमारे आंसर्स। सो अल्फा की वो जो वैल्यू जिसके लिए इक्विलिब्रियम में रहेंगे ये, वो अल्फा की वैल्यू हमारे पास माय डियर 60 डिग्री निकल के आएगी। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग ट्रस के क्वेश्चन देखेंगे। ट्रस के भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हो क्वेश्चंस बड़े अच्छे लिए हुए हैं यहाँ पे ट्रस पे। दोनों मेथड से इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, फोर्सेज वाले मेथड से एज वेल एज कट सेक्शन मेथड से, बिकॉज कट सेक्शन मेथड होता है वो थोड़ा ईजी पड़ता है, बट कौन से सेक्शन को कहाँ से कट करना होता है ये बच्चों को डिफ़िकल्टी रहती है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच गाइज, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।